ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10th और 12th में आपको एग्जाम किस तरह से देना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में बताऊंगा। 10th वाले स्पेशली इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और वीडियो को अपने तक सीमित बिल्कुल भी मत रखना। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि यहाँ से किसी एक की भी हेल्प हो जाए, उनको भी पता चले कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो को फाइनली शुरू करते हैं। आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगा। तो सबसे पहले आपको जब भी पेपर मिले, ठीक है, तो पेपर को पूरा रीड करना है, पूरा आपको पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि 2-3 क्वेश्चन आपने पढ़नी और करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ आपसे गलती हो जाएगी। फिर चेक करने वाला आपको अच्छे से नंबर नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप शुरुआत में अच्छे से नहीं लिखोगे तो चेक करने वाला नंबर कहाँ से देगा। शुरुआत में आपको 1-2 पेज बहुत ही अच्छी तरीके से लिखेंगे, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। तो इसके लिए आपको पूरा पेपर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपको आखिरी क्वेश्चन अच्छे से आ रहा हो, तो उसके लिए पेपर पढ़ना पड़ेगा। पेपर नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे आखिरी वाला क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है। और एक बात का ध्यान रखना, टाइम का बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि टाइम खूब है और पेपर पढ़ते समय आपको 5, 10 या फिर 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो इस बात का आप माइंड में बिल्कुल भी मत रखना कि मेरे पास टाइम कम है, अगर पेपर पढ़ने या बैठ गया या फिर बैठ गई तो टाइम चला जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, टाइम खूब है। तो आप पहले पेपर अच्छे से रीड कर लेना। पेपर पढ़ने के बाद आपको एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले उन क्वेश्चन को लिखना है जो आपको अच्छे से आ रहे हैं। और एक बात और है, वो क्वेश्चन आप 11वां हो सकता है, 15वां हो सकता है, 16वां हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा भी क्वेश्चन आप सबसे पहले लिख सकते हो। बात ये है कि आपको वो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को ही करना जो आपको आ रहा है, ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान रखना। इसके बाद अब ये जरूरी बात है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर दिए 3-4 जो आपको अच्छे से आ रहे हैं। उसके बाद उन क्वेश्चन को इस तरह से लिखो कि पढ़ने वाले को बहुत अच्छा लगे, ठीक है। आपकी लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए और लिखावट जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखो, आपकी भले ही लिखावट अच्छी ना हो, लेकिन इस तरह से लिखो कि वो साफ साफ अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें आप धीरे धीरे लिख सकते हो, टाइम कोई दिक्कत नहीं है। आप 15-20 मिनट एक्स्ट्रा क्यों ना लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले 2 पेज अगर आप अच्छे नहीं करोगे तो चेक करने वाला आपको नंबर पूरे नहीं देगा। अगर पूरे नहीं आएगी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले 1-2 पेज आपको बहुत अच्छे से लिखना है। और एक बात और, अगर आप लास्ट वाले क्वेश्चन कर रहे हो, जो बड़े वाले जो कि आपको अच्छे से आ रहे हैं, शुरुआत में लिखना चाहते हो, तो उनके जो अंडरलाइन है, जो टॉपिक के पॉइंट है, जैसे 5 विशेषताएं हो गई, 5 कारण पूछते हैं, तो वो उस टाइम उसको लिखते समय एक बात का ध्यान रखना, जो भी आप पॉइंट लिख रहे हैं उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करना। जी हाँ, अंडरलाइन करने का मतलब ये है कि उनको साफ पता चलेगा कि ये 5 कारण हैं और इसके विशेषताएं बताई गई है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। अगर आप छोटे वाले लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा क्वेश्चन सबसे पहले कर रहे हो तो अंडरलाइन उसकी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके अलावा लिखते समय बहुत ही शानदार लिखो कि पढ़ने वाला खुश हो जाए, उनको ऐसा लगे कि इन्होंने 100% अच्छा और सही जवाब, सटीक जवाब दिया है। और एक बात, 500 शब्द का अगर क्वेश्चन है तो 500 से बाहर जाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना और उसके अंदर ही लेने की कोशिश करना। 500 शब्द के 498, 495 चलेंगे, लेकिन 600, 650 ऐसा करोगे तो आपके नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। जो आपको मिल रहे हैं उसमें भी कटौती हो सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, जितना आंसर पूछा है उतना ही आपको लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। पेज भरने के चक्कर में आप नंबर भी कटवा सकते हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो मैं अब आखिर में बता दूं, कॉपी चेक करने वाला सबसे पहले क्या दिखेगा। तो सबसे पहले आपका 5-6 क्वेश्चन होंगे शुरुआत वाले, वो किस तरह से लिखे हैं, किस तरह से लिखावट में लिखे, वो देखेगा। अगर आपकी लिखावट अच्छी है तो भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। अगर आपको 80 में से 40 नंबर आ रहे हैं तो 40 की जगह 65-70 नंबर आपको आसानी के साथ आ जाएंगे, अगर आपकी अच्छी लिखावट है। अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं है फिर भी आप अच्छे तरीके से लिखोगे ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, तो भी आपको नंबर मिलते हुए पूरे नंबर मिलने के पूरे चांस है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना आप शुरुआत से फास्ट लिखना शुरू कर दो, ऐसा आपको बिल्कुल भी मत नहीं करना है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे है, खूब टाइम है। अगर टाइम ना बचे, क्वेश्चन बच जाए और टाइम कम रहे तो उस टाइम आपको फास्टली लिखना है, लेकिन लास्ट में कोई दिक्कत नहीं, आप कितना भी फास्ट लिख सको। इसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, वो ये है कि काट साट बिल्कुल भी नहीं करना है पहले 3-4 पेज में। अगर आपने कहीं एक क्वेश्चन गलत लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है, उसको आप वापस
आखिर में लिख देना, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो चेक करने वाले का दिमाग जो है वो ख़राब हो सकता है। ऐसा कहेगा कि ये तो इतना होशियार नहीं है, इन्होंने ऐसे तैसे जैसे तैसे लिख दिया। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मत करना। पहले 2-3 पेज अच्छे से लिखना, चाहे कौन सा भी क्वेश्चन आप पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखना बहुत ही अच्छे से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को अपने स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, यहाँ से किसी की भी हेल्प हो सकती है। और मैं कहूँगा कि आखिर में यही कहूँगा कि आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपके 90 बन रहे तो इस वीडियो से 95 इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10th और 12th एग्ज़ाम आगे फ्यूचर के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, तो इस बात का आपको कोई चिंता लेने की बात नहीं है। आप अच्छे से एग्ज़ाम दो, और मेरी दुआ आपके साथ हैं, और आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे जाएंगे, और आपके रिज़ल्ट हैं वो भी बहुत अच्छे आएंगे।